सेट कंटेंट टाइप डेमो एग्जाम्पल। ठीक है, ये हमने हेडिंग डाल दी। यहाँ पे कोई एरर आया है तो आप यहाँ से हटा दीजिए इसको। ठीक, तो पहले इसको चला के एक बार देख लीजिए। यहाँ पे राइट क्लिक करा, रन एज, रन ऑन सर्वर, सर्वर को सेलेक्ट किया, नेक्स्ट, और ये वाली फाइल को क्या कीजिए, रिमूव कर दिए। सर्वर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, रिमूव पे करेंगे तो हट जाए। ये वाला सिलेक्ट करना है और फिर फिनिश। इंडेक्स पेज आपका शूट होगा और ये सेट कंटेंट टाइप डेमो एग्जांपल आ जाना चाहिए। आ गया? ठीक, इसका यहाँ से बंद करते हैं। अब अपना काम क्या करते हैं, हमारा काम क्या है, फिगर के अकॉर्डिंग ये लिंक बनाना। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का एक लिंक बनाना, तो लिंक बना दीजिए। यहाँ पे आप एच रिफ जानते हैं? एच क्या होता है हाइपर लिंक के लिए? एच, एच रेफ आ गया। और यहाँ पे क्या नाम लिखना है, ये देखो, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक, एक और बनाना है, एक नया बिया न्यू लाइन में बनाना है। तो फिर से मैंने यही चीज कॉपी कर, एमएस एक्सेल डॉक्यूमेंट। ठीक है जी, आप दोबारा से इसको चला के देख लीजिए, है ना। एक एक स्टेप एज ए फ्रेशर अगर आप इसको कर रहे हैं तो देख लीजिए आपका प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। रन एज जावा, सर्वर पे रन कराइए, नेक्स्ट, सेलेक्ट किया, फिनिश। तो क्लिक करेंगे, कुछ होगा नहीं क्योंकि अभी आपने सिर्फ का ऑर्डर दिया नहीं। कौन सा प्रोग्राम चले ये नहीं बताया आपने, ये बताना पड़ेगा। यहाँ ये चलना चाहिए, बताना पड़ेगा इसका यूआरएल। यहाँ का URL अलग बताना होगा और यहाँ का यूआरएल अलग बताना है, जो अभी हमने नहीं बताया यहाँ, है ना। तो बताना पड़ेगा, बता देते हैं। तो पहले प्रोग्राम बना लेते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट या वर्ड सर्वर, जो भी नाम आप देना चाहें। तो बनाने के लिए फिर से हम गए यहाँ, राइट क्लिक, प्रोजेक्ट के ऊपर सर्वलेट बनाएंगे, सर्वलेट हमने लिख दिया। ठीक, यहाँ कह रहा है पैकेज का नाम बताइए, माई पैक का नाम हमने करा और यहाँ पे दिया हमने। ठीक है, वर्ड सर्वलेट, वर्ड सर्वलेट लिया, एल होता है ना वर्ड, क्या ये ठीक है ना, वर्ड अच्छा स्पेलिंग से, वर्ड सर्वलेट। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ यूआरएल जो भी आप देना चाहें, मैं इसको स्मॉल लेटर में कर देता हूँ, आप जो देना चाहें दे दीजिए। ठीक, नेक्स्ट, नेक्स्ट, और यहाँ पे ठीक है, आप इसको रहने चाहें तो अभी जरूरत है नहीं, इसकी रहने दीजिए, इसकी जरूरत भी नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, ये आप दोनों लिख सकते हैं। डू गेट बाई डिफॉल्ट, बताऊंगा आगे डू गेट टू पोस्ट का क्या मतलब है। तो फिलहाल आप नया कुछ यूज कर रहे हैं, ये गेट और पोस्ट बाई डिफॉल्ट है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट, ठीक है, और ये एडवांस में ये नोटेशन आया तो वो आगे पढ़ाऊंगा, यहाँ से इसको हटा दीजिए। स्प्रिंग बूट पढ़ रहा हूँ, हमको नोटेशन के बारे में बताया है, सर्वर के अंदर भी आ चुका है। ठीक है, यहाँ पे दो मेथड है, ये एक गेट मेथड है और एक पोस्ट मेथड है। इसके अंदर भी कुछ लिख के आया है, इसको भी हटा दीजिए।
की जरूरत नहीं है। ठीक। और यहाँ पे पोस्ट मेथड है, इसको भी हटा दी। अब एक ही काम को करने के लिए दो जगह मेथड, दो लॉजिक लिखने का तरीका दिया है। गेट से भी आप काम कर सकते हैं, पोस्ट से कर सकते हैं, जो आगे बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन गेट एंड पोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप एक प्रोग्राम आप बना रहे हो यहाँ, ठीक है, तो यहाँ से जो डेटा जाता है वो यहाँ से जब आप लिंक क्लिक करते हो, तो बाय डिफॉल्ट जो लिंक होता है, बटन होता है, तो आपके पास ऑप्शन होते हैं। गेट से भी भेज सकते हो लिंक यूआरएल, और पोर्ट से भी भेज सकते हो। लेकिन जब लिंक होता है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या होता है, हमेशा गेट होता है। उस केस में आपको, ठीक है, यहाँ पे यूआरएल दीजिए, और लॉजिक कहाँ लिखना है इस प्रोग्राम के अंदर, गेट वाले के अंदर लिखना है, क्योंकि पोस्ट वाले के अंदर वो काम नहीं करेगा। ये तो गेट वाले में लिखना है आपको, इस वाले में नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि जो लिंक होता है, अतिरिक्त से जो लिंक बनता है, उससे जब हम यूआरएल लिखते हैं तो बाय डिफॉल्ट तो क्या होता है, गेट होता है। तो गेट के अंदर आप नहीं लिखेंगे तो नहीं चलेगा। तो गेट के अंदर लिखना है, क्योंकि हमने क्या बनाया है, आगे बटन बनाऊंगा तो बटन वाला ही बताऊंगा, पोस्ट वाले भी। अभी फिलहाल यहाँ पे हम क्या डालें, वर्ड सर्वलेट हमने दिया था, तो वर्ड सर्वलेट हमने डाला, यूआरएल हमने क्या दिया था, वर्ड सर्वलेट। ये देखो अभी हमने बनाया है, तो बनाते समय सब चाहिए तो दिया था। वही चीज कहाँ डालना है, इसके अंदर डालना है, तभी जाके ये इसको चलाएगा, इसको चलाएगा। ठीक है, इसको चलाएगा, इसके अंदर कुछ भेजा तो है नहीं, तो ये वाला चलेगा। तब ये वाला जब चलेगा तो आप क्या सेट करोगे भाई, सेट कंटेंट टाइप सेट करोगे। ठीक, तो सेट कंटेंट टाइप आप सेट करना, क्या सेट करना है, सेट कंटेंट टाइप। तो क्या सेट किसका मेथड होता है, रिस्पॉन्स का होता है। यहाँ लिखो रिस्पॉन्स, यहाँ पे लिखो रिस्पॉन्स, यहाँ रिस्पॉन्ड डॉट सेट कंटेंट टाइप। देखा। अब आपको पहले आप क्या भेजते थे, पहले आप इसमें लिखते थे क्या, टेक्स्ट स्लैश एचटीएमएल, और यहाँ पे कोई भी चीज आपको प्रिंट करना है, राइट करना है, तो क्या करते थे, हाँ प्रिंट राइटर। किसका मेथड है, रिक्वेस्ट कर की रिस्पॉन्स का, रिस्पॉन्ड डॉट गेट राइटर, इसका है रिस्पॉन्स का। ठीक, और यहाँ पे लिखते थे आउट, यहाँ पे क्लास का नाम, प्रिंट राइटर क्लास का नाम है। यह क्या करेगा, राइट करेगा, कहाँ पे, ब्राउजर पे। ठीक है, और ये क्या बताएगा, ये बताएगा भाई क्या राइट करना है, कौन सा फॉर्मेट राइट है, कौन सा माइंड टाइप सेट करना है, ये बताएगा। ठीक है, आपने कहा, अब इसमें लिख दो आप आउट डॉट प्रिंट एलन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ये आपने लिख दिया, मान लो सिंपल सा। और एक और मैसेज लिख दिया, क्या, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। ये भी लिख दिया आपने, हैव ए नाइस डे, ये लिख दिया। अब आप इसको चाहते हैं भाई इसको बोर्ड में करना, तो आपने क्या कर दिया, बी टैग, और इन दोनों को क्या कर दिया, बी टैग कर दिया, यानी बोर्ड करने के लिए, है ना। और जब ये काम खत्म हो जाए तो क्या करो, आउट को बंद करो, है क्लोज मेथड, स्ट्रीम आउट डॉट क्लोज मेथड,
यानी आपने स्ट्रीम ओपन किया और पढ़ाया स्ट्रीम मैंने, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम पढ़ा है, करेक्टर स्ट्रीम पढ़ा है, बाइट स्ट्रीम पढ़ा है। वो बड़ा कोई स्ट्रीम होता है तो उसको बंद करना होता है। बाय डिफॉल्ट नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन बंद करना। तो ये मैसेज जाएगा किस फॉर्मेट में दिखेगा? टेक्स्ट और एचटीएमएल में। तो फिलहाल अभी देखते हैं, और फिर बाद में इसको किसे बदल देंगे? वर्ड में, है ना? ठीक। तो यहाँ पे इसको रन कराते हैं, पहले सिंपल में देखो आप, फिर बाद में इसी को बदलेंगे तो आपको आइडिया पता चलेगा। ठीक है, तो इसको क्लिक करेंगे। क्या लिखा है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे। ठीक है, बी आर नहीं लगाया तो एक ही लाइन में आएगा, है ना? बी आर नहीं लगाया तो एक ही लाइन में, क्योंकि एचटीएमएल तो कोड में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं, प्रिंट करता है। तो एचटीएमएल का फॉर्मेट क्या होता है? सेम लाइन, जब तक कि आप नया लाइन नहीं डालोगे। तो हमने नया लाइन डाला नहीं है, इसलिए ये दे रहा है। लेकिन मुझे इसमें तो चाहिए नहीं, मुझे इसमें क्या चाहिए? वर्ड में चाहिए चीज। तो फिर क्या करना पड़ेगा भाई? सेट कंटेंट टाइप, जो वर्ड में चाहिए तो बदलना पड़ेगा, है? तो बदलना पड़ेगा, तो आपको नेट पे सर्च कीजिए सेट कंटेंट टाइप फॉर वर्ड, बताएगा एक्चुअल में होता क्या वो। ये वाला होता है, ऐसा लिखना पड़ेगा। एप्लीकेशन मतलब माइनर पार्ट लिखना पड़ेगा पहले। माइनर पार्ट वाले में एप्लीकेशन, और मेजर पार्ट वाले में और इसमें एमएस वर्ड। ठीक है, तो वही काम हम क्या करते हैं, लिख देते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हटाया, यहाँ लिख देंगे क्या? एप्लीकेशन, और यहाँ पे लिख देंगे एमएस वर्ड। अब हो सकता है कि मेरे ब्राउजर में कोई वर्ड का एक्सटेंशन ना हो, नहीं होगा डाउनलोड हो जाएगा, होगा ओपन हो जाएगा। ठीक है, कर दिया हमने। अब क्या करेंगे? इस सर्वर को पहले बंद करेंगे, कि कोड हमने चेंज किया है, कंपाइल हुआ होगा। अगर बंद नहीं करेंगे तो अपडेट नहीं करेगा तो पुराना ही आउटपुट आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको बंद कर दिया। ये प्रोग्राम को सर्वर से हटा दिया, कई बार अपडेट नहीं करता, इसलिए मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, जिससे प्रॉपर हमें आउटपुट मिले। कंपाइल के टाइम पे कोड लिखते समय कोई एरर आ रहा है, इसलिए मैंने प्रॉब्लम में जाके इसको डिलीट कर दिया। दैट्स इट। ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ रिफ्रेश कर लीजिए इसको। ठीक है, ये प्रोग्राम भी यहाँ पे आपको दिख रहा। अब इसको यहाँ से प्रोजेक्ट के ऊपर रन कराइए, रन ऑन सर्वर, और यहाँ पे आपने क्लिक करा। खुल गया ये। अब इसके लिए तो नीचे वाले तो मैं कुछ लिखा ही नहीं हूँ, अभी कोड तो कुछ लिखा नहीं तो चलेगा नहीं। ये वाले के लिए लिखा हूँ एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट। इसको क्लिक करिए। इसको क्लिक किए तो देखिए पेज नहीं खुला, क्योंकि हमारे ब्राउजर में हमने वर्ड का एक्सटेंशन नहीं डाला है। लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे देखिए डाउनलोड हो गया है प्रोग्राम। ओके, ये डाउनलोड हुआ। तो यहाँ आप जाके खोलिए इसको। कहाँ गया? तो बंद करिए, और आप चले जाइए जहाँ पे डाउनलोड हुआ है। डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड हुआ होगा, डिफॉल्ट फोल्डर हमारा वहीं पे है। ठीक है, डाउनलोड में इसमें प्रोग्राम आया देखिए, है। ये फाइल बना के उसने दिया है, वर्ड की फॉर्मेट है, तो यहाँ पे वर्ड का सिंबल नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? कि हमारे कंप्यूटर में नहीं है। ओपन करके वर्ड अगर आपके पास है तो उसको खोलिए। मैं वर्ड मेरे पास है, मैं खोलता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ से फाइल में जाके वर्ड खोल के
इसको ओपन करिए और इस फोल्डर में था वो, डेस्कटॉप उसमें है ना, डाउनलोड वाले में है ना। ओपन, ब्राउज कर लीजिए और डाउनलोड पे चले जाइए। इसी में कहाँ है, यहाँ पे ऑल कर लीजिए। ऑल, ठीक है, तो इसमें दिख जाएगा ये है। ठीक है, इसको आप सिलेक्ट करके खोलिए, हमारे में वर्ड का सपोर्ट नहीं है इसलिए। आया ये, आया कि नहीं आया? अब यहाँ पे बोर्ड में क्यों नहीं हुआ भाई? देखो हमने यहाँ पे गलती से टाइपिंग में क्या कर रखा है, टैग गलत लगा दिया, देखो। इसलिए अगर आप उसको सही कर देंगे तो हुआ कि नहीं हुआ, वर्ड बन गया कि नहीं बन गया? खुल गया, लेकिन ये ब्राउजर में खुलना चाहिए था। लेकिन ब्राउजर में एचटीएमएल ऐसे खुलता तो नहीं होता, तो आप क्रोम एक्सटेंशन आता है इसका, क्रोम एक्सटेंशन और वर्ड करेंगे तो वह उसमें क्रोम में ऐड हो जाएगा, सारे उसके लिए आता है, तो उसमें ऐड हो जाएगा तो डाउनलोड नहीं होगा, फिर वहीं पे खुल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, प्रोग्राम के थ्रू सेट कंटेंट टाइप से यहाँ से कोई भी एप्लीकेशन, हमने 2 ही लाइन लिखा, तो लंबा चौड़ा लिख लीजिए, यहाँ लिखे और इसको क्लिक करेंगे तो चलेगा। एक चीज तो हमने इसमें बना दी, एक हमने तो बनाई है, लेकिन आपको दूसरा बनाना है। ये जो दूसरा वाला है आप खुद बनाओ, ये वाला कोड। इसमें भी क्या करना पड़ेगा, एक प्रोग्राम बनाओ, नहीं होगा, आप नहीं कर पाओगे तो बना दूंगा। एक प्रोग्राम बनाओ जैसे एमएस वर्ड का है, और यहाँ पे उसका यूआरएल डालो, एक प्रोग्राम बनाओ वर्ड्स की तरह, वर्ड सर्वलेट, और इसके अंदर यहाँ पे डेटा लिखो, एक्सेल खुलेगा, यहाँ पे बदल दो ये चीज, वियर्स क्या लिखना पड़ेगा आपको, ये लिखना पड़ेगा, नेट पर सर्च कर एप्लीकेशन स्लैश वीएनडी डॉट एम एस हाइफन एक्सल, तो सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, एक्सल। और फिर आप इंटरेस्टेड हो तो पीडीएफ भी बनाओ, पीडीएफ बहुत ज्यादा यूज होता है, अधिकतर जगह पे पीडीएफ डाउनलोड कराते हैं, तो एप्लीकेशन डॉट पीडीएफ कर लो तो वही चीज पीडीएफ में आ जाएगी। वीडियो का देखो, MP3 का, M4 का, प्लेन का, GIF का फोटो लगाओ, है ना। लेकिन ये पीडीएफ वाला और एक्सेल वाला लोग करते हैं जनरली, यूज पड़ता होता है, तो उसको आप अपने मन से कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्या करेंगे आपको, इस कोड को हम, आधा जो कोड हमने लिखा है तो कोड मैं भेज देता हूँ, साथ में वीडियो आपके दे देता हूँ और प्रोग्राम भी, तो कोशिश कीजिए कि आप बना लें। ठीक, तो इतना आज के लिए रखते हैं, कल फिर यहाँ से आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और टर्म में आए, किसी को कुछ पूछना है आज के उसमें पूछ सकता है, कहीं कोई कंफ्यूजन हो आज की क्लास में सेट कंटेंट टाइप में तो पूछ सकते हैं। सर कल वाली वीडियो अपलोड नहीं करी थी आपने। अब ऑडियो वाले में क्या करना है, ऑडियो लिख दीजिए और यहाँ पे MP3 लिख दीजिए, वो कंटेंट कोई वीडियो लगाइए वहाँ, वीडियो लगाइए, MP3 कोई डालिए, ठीक है। हाँ हाँ, वीडियो या पिक्चर, हाँ हाँ, वीडियो या ऑडियो, ठीक है। जो भी आप एक्सटेंशन, इसके अलावा भी बहुत सारे एक्सटेंशन है, उसको भी आप लगा सकते हैं। अभी हम छोटा सा एग्जांपल दिया हूँ जो कि जनरली पीडीएफ वर्ड और एक्सेल ये लोग यूज करते हैं सर, इसलिए मैंने इसको दिया। तो बना के देखिएगा, कहीं कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना, फिर रखता हूँ। आइए, ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं। और रुक जाओ, पहले ये कुछ लोग अटेंडेंस नहीं लगाए हैं तो अटेंडेंस लगा लीजिए।
अटेंडेंस में लगा लो जो लोग नहीं लगाए हैं। ऑनलाइन वाले भी लगा लें। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही आपकी। हाँ जी। सर स्क्रीन पे अटेंडेंस दिख नहीं रहा है, आप एक बार वो कर दो। चलो मैं ग्रुप पे इसको डाल देता हूँ, ग्रुप से लाया, ठीक है, ग्रुप पे।